हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और सुनाइए आपकी होली कैसे मनी सब लोगों की। हम तो आज अपने घर पे वापस भी आ गए, मम्मी घर से मायके से आ गए। कल बैठ गए थे, आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ घर पे भी आ गए। अभी सो नहीं पाए हैं और अब शाम को ही सीधा सोएंगे क्योंकि बच्चे सोने ही नहीं दे रहे, बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो कुछ काम ही करें। तो मैंने कपड़े धोने मशीन लगा दी कपड़े धोने के लिए। और सुनाइए आपकी होली कैसी मनी। सब लोगों की अच्छी मनी। और रंग किसने किसने खेला था। मेरे मायके में तो इतनी होली होती है, इतनी भाई बहुत ज़्यादा। होली वाले दिन होली होती है, उसके अगले दिन तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा रंग खेलते हैं सब लोग। बहुत बच्चे क्या, जितने भी सभी खेलते हैं। पहले होली खेले, खेलते खेलते रात तक उनकी होली खेलना बंद ही नहीं होता। क्योंकि इस बार हम अपने मायके ही थे, तो इस बार देखा बहुत सब लोग होली बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और सुनाइए आप लोग कैसे हो। अभी मेरी आंखों में नींद भरी है, लेकिन अब शाम को ही सोएंगे। पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद काम पूरा फिनिश करके तभी सोएंगे। क्योंकि दिन में बच्चे सोने तो देंगे ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा है, सीढ़ियाँ कुछ काम ही कर लो। और सुनाओ आप लोग। इस बार हमारा सफ़र बहुत बेकार घटा। होली की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी। जबकि हमारी सीटें थी 3 हमारी कंफर्म थी, फिर भी इतने लोग जनरल वाले उसमें घुस गए थे कि आपको अगर कहीं जाना भी हो तो जा नहीं सकते थे आप। एक बार बैठ गए सीट में तो बैठे ही रहो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि होली पे सभी जाना चाहते हैं। तो और आते वक्त तो हमारा रिजर्वेशन ही नहीं हुआ। हमने तत्काल में कराना चाहा तो हुआ ही नहीं रिजर्वेशन। फिर हम बस से आए, और बस में तो पता ही है पैर सोने को तो मिलता नहीं है, बैठे बैठे थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। और पहले से पता नहीं था कि होली की तो पता था, लेकिन बच्चों की ना पेपर की नहीं पता था सही से, कब से शुरू होंगे कब ख़त्म होंगे, इसलिए रिजर्वेशन नहीं करा पाया था पहले से। वैसे तो हम दोनों तरफ का रिजर्वेशन करा लेते थे, वापसी का भी और जाने वाला भी। पर इस बार बच्चों के पेपरों के बारे में नहीं पता चल पा रहा था, कौन सी तारीख से पेपर है, कब तक ख़त्म होंगे। और जब तक पता चला तब तक मतलब सीट ही नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इस बार। तो सच में अगर बच्चों को लेके जाओ तो सीट ज़रूर ही कंफर्म होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने इस बार देखा है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, बहुत ही ज़्यादा आने में। ना तो रात में बिल्कुल सो पाए ना कुछ, इसलिए हम वैसे हमेशा ही रिजर्वेशन करा के जाते थे। इस बार पेपरों की वजह से कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कब पेपर ख़त्म होंगे, कब से शुरू है। जब पेपर की डेट शीट आई 15 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई रिजर्वेशन करवाओ तो उसकी सीट ही नहीं कंफर्म होती है। और वैसे तत्काल में हो जाती थी, पर इस बार तत्काल में भी नहीं हुई। उधर से भी, इधर से तो हो ही गई थी खैर, और उधर से हुई नहीं क्योंकि भीड़ थी। होली की वजह से सभी ने होली कर ली तो वो वापस आ रहे थे, तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दिए। मैंने कहा चलो आप लोगों से तब तक बात करें, तब हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। कहीं से घूम के आओ तो काम करने का मन नहीं करता क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। और कौन करेगा, कपड़े कुपड़े तो मुझे धुलने ही पड़ेंगे। लग गए अपने रोज़ के रूटीन वाले काम में। आके मायके में रहे तब तक निश्चिंत रहे, कोई काम का कोई वही नहीं, करो या ना करो। वहाँ तो मेहमान बन के गए थे, 2 दिन के लिए चले आए। भाभी थी, भाभी सारा काम करती थी, यहाँ तो सारा काम करना पड़ेगा खुद ही। ये देखो हमारे घर पे 2 शैतान, एक मेरा बेटा एक मेरी आंटी का बेटा। अच्छे से करो डांस, अच्छे से करो। और हम इधर से पता शॉल स्वेटर सब लेके गए थे, रास्ते में ठंड लगेगी। वहाँ पे सर्दी का तो कोई नाम ही नहीं था, पंखे चल रहे थे, गर्मी लग रही थी। और स्वेटर लेके गए, शॉल भी लेके गए, सारा कुछ ऐसे ही गया, फालतू लेके गए सामान, इतना वजन भी लेके गए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी।
मौसम बहुत जल्दी चेंज हो गया।